आज हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के एक ऐसे शासक की जिसे दुनिया में लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन की। उसके बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि वो एक सनकी शासक है, बल्कि उसके पास ऐसी ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। और अमेरिका जैसे देश भी उससे टक्कर लेने के लिए सोचते रहते हैं। और हम ऐसे ही बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के एक ऐसे मिसाइल की जिसका नाम है हवासांग 20। तो हम बताने वाले हैं हवासांग 20 मिसाइल आखिर है क्या, और यह पूरी दुनिया को क्यों बेचैन कर रही है। क्योंकि जब किसी देश की मिसाइल 15,000 से ऊपर किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हो, और जब एक ही मिसाइल कई परमाणु बम लेकर अलग अलग शहरों को निशाना बना सकती हो, और जब लॉन्च होने से पहले उसे पकड़ पाना किसी भी देश के रडार के लिए लगभग नामुमकिन हो जाए, तब सिर्फ एक देश नहीं, पूरे विश्व की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे, बिल्कुल सीधा और बिना घुमाए की, और उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में हम बात करते हैं। और आज आपको एक ऐसे खतरे की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मिसाइल की बात नहीं है, यह बात है शक्ति, संतुलन, डर, रणनीति और आने वाले भविष्य की। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया दशकों से अलग थलग देखती आई है, लेकिन मिसाइल तकनीक के मोर्चे पर उसने वो कर दिखाया है जिसने अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप तक की नींद उड़ा दी है। हवासांग 20 नाम याद रखिए, क्योंकि यही वो नाम है जो आने वाले वर्षों में हर रक्षा सम्मेलन, हर खुफिया रिपोर्ट और हर संकट बैठक में एकदम मौजूद गुजेगा। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह यानी ICBM है, इंटरकोटेस्टल बैलिस्टिक मिसाइल। वो श्रेणी जिसमें दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश ही खेलते हैं, जो जहां हर कदम का मतलब होता है जीवन या विनाश। अब जरा इसे समझते हैं अपने ही भाषा में। हवासांग 20 को उत्तर कोरिया अपनी अब तक की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे ताकतवर मिसाइल बताता है। यह ठोस ईंधन पर आधारित है, और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि ठोस ईंधन का मतलब होता है तेज तैयारी, अचानक लॉन्च और दुश्मन को प्रतिक्रिया का बहुत कम समय देना। यानी वो दौर चला गया
जब मिसाइल को घंटों तक फ्यूल भरते हुए सैटेलाइट से देखा जा सकता था, अब बात सेकेंड्स और मिनट की है। कैमरे घूम भी नहीं पाएंगे और मिसाइल आसमान में होगी। रेंज की बात करें हवा शांग की, तो रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान साफ है। करीब 15,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्तर कोरिया से दागी गई यह मिसाइल पूरे अमेरिका को न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन, लॉस एंजेलिस से लेकर शिकागो तक निशाने पर ले सकती है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा, यूरोप के कई हिस्से, प्रशांत महासागर के पार मौजूद रणनीतिक ठिकाने भी इसकी जद में आ जाते हैं। यानी अब खतरा सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप तक सीमित नहीं रहा, यह वैश्विक खतरा बन चुका है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि हवा शांग 20 की सबसे डरावनी बात है इसकी MIRV क्षमता। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएंट्री व्हीकल्स। आसान भाषा में कहें तो एक मिसाइल कई परमाणु सिर, और हर सिर अलग अलग लक्ष्य पर। जैसे रावण के 10 सिर थे। सोचिए, रावण के 10 सिर और मिसाइल के 10 सिर। एक लॉन्च और टारगेट लिया तो कई शहर खतरे में। यही वजह है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का हो या किसी और देश का, उसके लिए चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ मिसाइल को रोकने का नहीं है, सवाल है एक साथ कई जगहों पर वारहेड को कैसे रोका जाए। अब जरा पीछे चलिए और कैमरा को जरा पीछे जाने दीजिए, और हम पूछते हैं उत्तर कोरिया यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो जवाब है लगातार परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अनदेखी और एक साफ रणनीति। डिटरेंस यानी डर के जरिए सुरक्षा। उत्तर कोरिया का संदेश साफ है, अगर तुम मुझे छुओगे तो कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। और हवा शांग 20 उसी संदेश का सबसे बड़ा उदाहरण कहें या पोस्टर कहें, जो भी कहें। यह मिसाइल सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमला रोकने के लिए, डर पैदा करने के लिए बनाई गई है उत्तर कोरिया के ऐसे शासक द्वारा। अब बात करते हैं इस मिसाइल की सटीकता की। हालांकि उत्तर कोरिया अपनी तकनीकी जानकारियां पूरी तरह सार्वजनिक नहीं करता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें आधुनिक गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। इन सीरियल नेविगेशन, संभावित सैटेलाइट अपडेट्स और बेहतर री एंट्री व्हीकल डिजाइन। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ दूर तक जाती ही नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के काफी करीब जाकर वार कर सकती है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में काफी करीब का मतलब बहुत ही काफी होता है।
और एक और अहम सवाल, क्या यह मिसाइल पूरी तरह ऑपरेशनल है? यानी क्या यह अभी युद्ध के लिए तैयार है? उत्तर यही है कि परेड और प्रदर्शन में इसे दिखाया जा चुका है, लेकिन पूर्ण पैमाने पर युद्ध अस्त्री परीक्षणों की जानकारी सीमित है। फिर भी दुनिया इसे हल्के में नहीं लेती है, क्योंकि इतिहास गवाह है। उत्तर कोरिया का शासक जो दिखाता है, उसे अक्सर समय के साथ हकीकत में बदल देता है, और यही अनिश्चितताओं का और इससे और भी खतरनाक बनाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी की आवाज में और इसी के टोन में, जो कि तेज होगी, क्योंकि इसका असर सिर्फ सैन्य नहीं है, राजनीति भी है। हवा शांग बीच उस बातचीत की मौजूद पर हर उस बातचीत की मेज पर मौजूद रहता है जहां उत्तर कोरिया का नाम आता है। परमाणु वार्ता, प्रतिबंध, कूटनीति, हर जगह यह मिसाइल एक मौन दबाव की तरह खड़ी रहती है और दुनिया को डराती रहती है। यह कहती है, मुझे नजरअंदाज मत करो, और दुनिया सुन रही है, भले ही इसे खुले तौर पर माने या न माने। अब इस मिसाइल की हम तुलना करते हैं रूस की सरमाट, अमेरिका की मिंट्यूमैन, चीन की DF-41। इन सब के बीच हवा सांग-20 को कहाँ रखें? तकनीकी परिपक्वता में शायद यह अभी कुछ कदम पीछे हो, लेकिन इरादों और जोखिम लेने की क्षमता में उत्तर कोरिया कहीं बहुत ही आगे दिखाई देता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे अनस्टेबल बट डेंजरस श्रेणी में रखते हैं, जहां हर कदम अनिश्चित है और हर अनिश्चितता खतरनाक। और अब आखिरी सवाल जो हर लोगों के मन में है, क्या हवाशांग-20 युद्ध की शुरुआत करेगी? तो जवाब है, संभावना कम है और डर ज्यादा। यह मिसाइल युद्ध छेड़ने से ज्यादा युद्ध रोकने का हथियार है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि जब हथियार बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तब एक छोटी सी चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है। और यही वजह है कि दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिकी हैं, उसके हर परेड, हर बयान, हर सैटेलाइट तस्वीर पर। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, हवाशांग-20 सिर्फ एक मिसाइल ही नहीं, एक संदेश है किम जोंग उन की। एक संदेश की वैश्विक ताकत का खेल बदल रहा है, कि तकनीक अब सिर्फ बड़े देशों की बपौती नहीं रही है, और कि आने वाला दौर भी ज्यादा अनिश्चित हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि यह मिसाइल कितनी दूर तक जा सकती है, कितने शहरों को निगल सकती है। सवाल यह है कि दुनिया इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है। तो बात किम जोंग उन की, जिसका कोई भी तोड़ नहीं। तो कैमरा
को मैं आज इसी ही दिशा में रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कहानी जारी रहेगी आने वाले चैप्टरों में, क्योंकि जब तक हवा संग बीस मौजूद है और इसकी जैसी मिसाइलें उत्तर कोरिया के शासक के पास हैं, जिसका आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो क्या करने वाला है, तब तक विश्व की राजनीति में सुकून एक भ्रम रहेगा और लोगों के मन में डर बैठा रहेगा। तो उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन जितना खतरनाक दिखता है, उससे भी खतरनाक मिसाइलें रखता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इससे भी अच्छे अच्छे मिसाइलों के कामों को और ऐसे ऐसे शासकों की बातों को आपके सामने रखने का काम करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।